गुड मॉर्निंग। चलिए, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर आपका, ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट, मीनिंग और उसका इम्पोर्टेंस समझते हैं एक बार रिवीजन तौर पे। वैसे तो पढ़ लिए थोड़ा बहुत, आपको लॉजिकली क्लासेस में समझा भी चुके हैं, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये वीडियो आराम से शांति से बैठ के देखिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा इसके बाद तो मंडे को नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूछ लेंगे। कल सैटरडे है तो कल टेस्ट होगा आपका इस सब्जेक्ट का, ठीक है। थोड़ा बहुत बायो का भी इसमें क्या तो क्वेश्चन डाल देंगे, ओके। और कंप्यूटर तो रहेगा जो पढ़े अभी तक, ठीक है। तो इसमें अब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में क्या है, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे दिया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखा है ईच वन ऑफ अस इज बॉर्न विथ लेटेंट पोटेंशियल। ये तो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई किसी ना किसी के पास किसी प्रकार का तो पोटेंशियल होता ही होता है। और ऐसा पोटेंशियल जो खुद जान नहीं पाते, जज नहीं कर पाते, लेकिन एक ऐसे टाइम पे आने पे अपने आप को जब जज करते हैं, जब अपने आप को मैनेज करने लगते हैं, तो उनका पोटेंशियल निकल के बाहर आ जाता है। सबके अंदर कोई ना कोई यूनिक चीज होता है। बस दिक्कत है कि इट इज द लर्निंग बाय द सेल्फ मैनेजमेंट दैट वी आर एबल टू नॉट ओनली मैनेज आवर सेल्फ बट आवर एक्चुअलाइज आवर लेटेंट पोटेंशियल टू सक्सीड। जो हमारा पोटेंशियल है ना बच्चों, अगर हम जब अपने आप को मैनेज करने लगेंगे, अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट को लर्न करने लगे, सीख जाएंगे कि मैं अपने आप को कैसे मैनेज करूं, सोशलाइज प्रोफेशनलाइज कैसे मैनेज करूं। जब ये करने लगेगा ना, तो आपके अंदर का जो पोटेंशियल है ना, वो आपको सक्सेसफुल पर्सन बना देगा आपको। ये सबसे अच्छी सी क्वालिटी है। क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट लाइन में कह रहा है दिस मीन्स दैट वी आर डेवलपिंग आवर एबल टू सक्सीड। हमने ये इसलिए हम इसको सीख रहे हैं कि हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। सक्सेसफुल होना है तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जानना जरूरी है। बाय द मैनेजिंग आवर सेल्फ वी आर एबल टू डेवलप क्या पर्सनालिटीज, मैनेज आवर टाइम, प्लान आवर डेज, सेट आवर रोड मैप फॉर अचीविंग गोल। अपने गोल को अचीव करने के लिए हमारी पर्सनालिटी मैनेज हो जाएगी, इससे डेवलप हो जाएगी, हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, हमारा टाइम मैनेज हो जाएगा। हम अपने आप को अपने डेज के हर प्लान को, जैसे कृष्णा उसने कल बोल रहे थे कि हम एक प्लान बना के चलते हैं अपने पर डे का, तो वो एक प्लान आपकी लाइफ में सक्सेस होता है। उसी के बाद जब आपका एक रोड मैप, आपका एक सब कुछ सेटअप कर लोगे ना, एक बना लोगे, तो आपको पूरा क्लियर रहेगा कि मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। सबसे अच्छी खासियत यही हम लोग की है, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, समझा ना। तो ये सारी चीजें सेल्फ मैनेजमेंट से मैनेज हो जाती हैं। यहाँ पे दिया है दिस इज वाई वी नीड टू डेवलप आवर नेसेसरी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आवर सेल्फ। इसलिए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल हमारे लिए बहुत जरूरी है। विदाउट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल वी आर नेवर एबल टू रियलाइज आवर पोटेंशियल। तो जाहिर मैंने कहा ना, जब तक अपने आप को रीड नहीं करोगे, अपने आप को पढ़ोगे नहीं, तब तक अपना पोटेंशियल कैसे जान पाओगे कि तुम इसके लायक भी हो, ये वर्क कर सकते हो। तो अपने आप को मौका दो, टाइम दो। कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको छोड़ो ही नहीं, उसको पकड़ के रखो, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें कर लोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि मेरी पोटेंशियल कितना है, मेरी एबिलिटी कितनी है। पहले से जज कर लोगे नहीं सर मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो करके तो देखो, तब तो पता चलेगा तुम्हारी स्ट्रेंथ एबिलिटी कितनी है, ठीक है। तभी तो लाइफ में सक्सेस। देखो आज तक बेटा जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, अब्दुल कलाम से लेकर के, ठीक है, नरेंद्र मोदी, जो भी लोग हैं, आज अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए अपने लाइफ में। तो होने का कारण भी तो है, उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने जाके उस चीज़ को ट्राई किया, टेस्ट किया, अपनी एबिलिटी को पहचाना, हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तभी आज उनका नाम है इतना। तो हमें कुछ यूनिक बनना है ना, तो अपने पोटेंशियल को निकालो बाहर, ठीक है, दिखाओ दुनिया को कुछ हम कर सकते हैं। तो ये आपका सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। अब आगे चीज़ें क्या दिया गया है, मीनिंग ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स द मैनेज आवर थॉट, बिहेवियर, एक्शन एंड बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, सीधा सीधा देखो एक लाइन में। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट, तो आप यही लाइन लिख दो, सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स मैनेज आवर थॉट, बिहेवियर, एक्शन एंड बेस्ट आवर ऑफ एबिलिटी। अगर ये सारी चीजें आप मैनेज कर लोगे तो आप सेल्फ मैनेजमेंट सीख गए। क्या मैनेज करना है? अपने थॉट को मैनेज करना है, अपने बिहेवियर को मैनेज करना है, अपने एक्शन को कंट्रोल में रखना है, अपनी एबिलिटी को पहचानना है। यही आपका सेल्फ मैनेजमेंट है। देखो सेल्फ मैनेजमेंट में दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है सेल्फ और एक होता है मैनेजमेंट। सेल्फ का मतलब होता है बच्चों तुम, खुद या मैं। अगर सेल्फ की बात हो तो ये मैं के अलावा मैं कोई और नहीं है, मेरे अलावा कोई और है ही नहीं। मैं का मतलब, सेल्फ का मतलब यही होता है, आप जानते भी हो, इसमें बताने वाली कौन सी बात है,
ठीक है। एंड द सम ऑफ पर्सनालिटी दैट इंक्लूड योर पोटेंशियल, और सेल्फ का मतलब आपका पोटेंशियल, आपकी एबिलिटी, आपकी थॉट, आपका गोल जो आप सेट करोगे, कोई और यहाँ सेट नहीं करने वाला है। ठीक है, यही आपकी लाइफ है, यही आप हो। सेल्फ का मतलब क्या है? सेल्फ का मतलब आप हो, लेकिन आप अपने सारे चीज़ों को कंबाइन कर रहे हो, उसको बिखेर नहीं रहे हो। अपनी पर्सनालिटी, आपकी एबिलिटी, आपकी थॉट, आपका गोल, सेल्फ मैनेजमेंट के पहले सब बिखरा होता है। जब आप अपने आप को मैनेज नहीं करते ना, तो सब कुछ बिखरा होता है। आपका गोल आपको नहीं पता होता है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी भी होती है, नहीं भी होती है। ठीक है, आपकी एबिलिटी जो होती है, अपनी एबिलिटी को पहचान नहीं पाते हो। आपके थॉट्स कभी पॉजिटिव, कभी निगेटिव, कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो ये जब चीज़ें आप समेटना शुरू करते हो ना, इसको एक बार कलेक्ट करना शुरू करते हो, और कलेक्ट करके उसको अरेंज करते हो एक प्लान के हिसाब से। ठीक है, तो ये कौन करेगा? ये आप करोगी। अपनी एबिलिटी को आप पहचान रहे हो, अपने थॉट को, अपनी एबिलिटी को, अपने थॉट को, अपने गोल को, सब कुछ को एक साथ एक माले में अच्छे से पिरो रहे हो। ये सेल्फ हो रहा है। अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मीन्स वे टू योर अंडरस्टैंडिंग। अब मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ, सेल्फ तो समझ में आ गया कि सेल्फ में ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, अब मैं इसको मैनेज कैसे करूँ, मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी समझदारी क्या है। ठीक है, अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल, क्या आपने अपने पोटेंशियल को समझा? ये आपका मैनेजमेंट है। क्या आपने एबिलिटी को पहचानने की कोशिश की? कंप्लीट द टास्क, क्या आपने जो टास्क उठाया उसको कंप्लीट किया? क्या आपने अपने गोल को अचीव किया? अगर ये सब चीज़ें पाना है तो मैनेजमेंट जरूरी है। यही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्यों कर रहे हो? कुछ चीज़ पाने के लिए ना, कुछ चीज़ तो प्राप्त करने के लिए मैनेज कर रहे हो अपने आप को ना। ऐसा तो नहीं रैंडमली अपने आप को लगे मैनेज, नहीं नहीं, कोई चीज़ अचीव करना होता है, कोई आपका गोल होता है, कोई ना कोई आपका एम होता है, मुझे ये चीज़ करना है, तभी मैनेजमेंट आती है आपके अंदर, क्योंकि हमें अब मैनेजमेंट करना है, ये ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा देखो, घर पे शादियाँ होती हैं ना, शादियों में लोग कोई ना कोई एक मेन लीडर होता है जो सारी चीज़ को मैनेज करता है, सभी चीज़ को हैंडल करता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारी ऐसी करवाया है, बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट किया, इसलिए उसको दिया गया है। ऐसा नहीं कोई भी रैंडमली उठा लिया किसी को दे दिए। ठीक है, अगर साथियों में सब मलिकार बन जाए, सब अपने अपने ओनर बन जाए कि मैं ये काम मैं करूँगी, नहीं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाएगा तो समझो कि कहीं ना कहीं वो पार्टी बेकार हो जाती है, वो मैनेजमेंट बेकार हो जाएगा। इसलिए मैनेज के लिए एक लीडर बना दिया जाता है। वो लीडर सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करता है जितना उसकी एबिलिटी होती है, तो उसके अंदर वो एबिलिटी, वो जानता है कि मैं सारा कुछ मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर उसमें सबको ओनर बना दोगे तो क्या होगा? तब तो बेटा रायता फैल जाएगा, सब अपने अपने हिसाब से। ठीक है, लीडर एक होना चाहिए कहीं पे भी। तो वही चीज़ है, अपने लाइफ का खुद लीडर बनो ना, किसी और को मत दो लीडरशिप। अपने हाथ का, अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को मत दो। दोगे तो फिर समझे रहो। देखो, 4 लोग खड़े हैं, 4 लोग अपनी एबिलिटी दिखा रहे हैं, अपना पोटेंशियल बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है बच्चों आपको? ठीक है, जब आप पोटेंशियल, अपने पर्सनालिटी, अवेलेबिलिटी को पहचान लोगे, ठीक है, अपने प्लान के हिसाब से चलोगे, अपने आप को मैनेज कर लोगे, तब आप लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। ये सबसे बड़ी बात है, इसकी सबसे अच्छी खासी बात है। ठीक है बच्चों, इसके बाद कह रहा है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आर द इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ एंड एनी कैरियर दैट वन सीक टू फॉलो। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या है? हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल लाइफ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके आपके कैरियर के लिए। ठीक है, जब आप फ्रेशर बन के जाते हो, नए नए किसी जॉब में जाते हो, तो वहाँ पे आप अपने आप को सबसे पहले मैनेज करने की कोशिश करो। नहीं, उनको कौन सी चीज़ें, क्या चीज़ें अच्छी लगी, मैं प्रोफेशनल उनको लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, मेरा जो बोलने का तरीका, जो मेरा थॉट है, क्या उनको इम्प्रेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जब खास करके आप फ्रेशर रहते हो, अब जब जैसे मैंने पहली बार पढ़ाने गया था स्कूल में, तो पहली बार स्कूल में नहीं, मैं शायद होम ट्यूटर था। जब फर्स्ट अप्लाई किया था मैं, तो एक बच्चे को पढ़ाने गया था, और मेरा जो फर्स्ट बच्चा था, नर्सरी का नहीं था, सडनली मेरे सामने 10th का बच्चा था, 10th के बच्चे को मुझे पढ़ाना था, तो मुझे उतना एक्सपीरियंस था। तो मैं उस वक्त क्या किया, मैं उस वक्त जितने टीचर्स मुझे पढ़ाए थे उनके तौर तरीके को अप्लाई कर दिया। सेम जैसा मुझे टीचर्स पढ़ाते थे, उनकी जैसी एक्टिविटीज़ होती थी, मैं उनकी एक्टिविटी, उनको याद रखो, मोस्टली हम लोग को सबसे अच्छा लगता था, अब जैसे अभी बच्चे हो, किसी ना किसी टीचर में कोई ऐसा बच्चा हो जो टीचरों की नकल करने में एक्सपर्ट होगा, पता ना। तो हम भी लोग कुछ उस टाइप के थे, हम भी लोग टीचरों की एक्टिविटी पे ध्यान रखते थे ज़्यादातर। टीचर की एक्टिविटी कैसी होती थी, किस तरीके से वो बोलते हैं, उनका एक्शन क्या होता था, ये सारे प्लान को मैं उस दिन एग्जीक्यूट कर दिया, उस दिन अप्लाई कर दिया उस 10th जिस बच्चों को मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट टाइम था, और मेरा वो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस था जो मुझे आज भी याद है कि मैं उसके साथ ऐसा किया था। ठीक है,
उस दिन से मेरा जो फियर था, पढ़ाने का हैबिट था, तो मैं समझ गया कि मुझे क्या एबिलिटी फॉलो करनी है। मैंने सभी उस दिन के बाद से प्रोफेशनली तरीके से अपने आप को मैनेज करना सीखा। एज एक स्टूडेंट लाइफ से, मैं भी उस समय स्टूडेंट था, स्टूडेंट लाइफ से हट करके मैं एक टीचर की लाइन में आना शुरू हुआ। अब वो टीचर लाइन में आने में क्या हुआ, मैंने कल आपको बताया था कि देखो बेटा, मैं पहले कुछ ऐसा था, मैं एक समझ लो उस वक्त एवरेज स्टूडेंट था, मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट भी नहीं था, ठीक है। लेकिन जब मैंने अपने आप को मैनेज करना सीखा ना, तो मैं सडनली दूसरे रूट पे आ गया, ठीक है। आज आपको पढ़ाता हूँ, आज आपको बेबाक तरीके से बोलने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी बातों को किसी ना किसी तरीके से समझो आप, ठीक है। अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप भी ये कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट डे फर्स्ट इंप्रेशन ये सब कुछ सही है, लेकिन आप उससे कुछ ना कुछ सीखोगे। गलतियां भी होती है तो सीखोगे, लर्न करोगे, फिर वहां से आप अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। कह रहा है सम पीपल बाय द इंस्टेंट फॉलो द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल एंड अदर कैन लर्न थ्रू द मोटिवेशन गाइडेशन, ठीक है। मोटिवेशन गाइडेशन एंड मोटिवेशंस, ठीक है। आपको पता है ना, आप लोग कुछ अपने आप को मैनेज करने के लिए मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं, किसी के गाइडेंस में वर्क करते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपका मोटिवेशंस में आता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैं ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हमने पढ़ लिया इसको, हमको सिर्फ पॉइंट से मतलब है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में क्या क्या आता है, देखो यहाँ कुछ ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपको मैनेज करना है तो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, सेल्फ पे कंट्रोल रखो, एक्सीलेंसी दिखाओ जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने दिखाई थी, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखो, ठीक है। पेशेंस रखना जरूरी है अपने इमोशन पे, और डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। पेशेंस और डिसिप्लिन नहीं रखो, इसीलिए बार बार आपको स्कूल में रखा जाता है कि आप यूनिफॉर्म में आओगे तो यानी आप डिसिप्लिन में हो, ठीक है। आप लहजे में बात करो तो यानी आप डिसिप्लिन में हो, समझा गया ना। तो ये सारी चीजें आपके लाइफ में जरूरी है, तो आप सेल्फ मैनेजमेंट हो, ठीक है। एक होता है परसिस्टेंस एंड रिलायजेंस टर्म, मैं इसको अभी समझा देता हूँ। परसिस्टेंस का मतलब कि आपने अगर गोल बनाया है तो उसके बेस पे आपको वर्क करना जरूरी, हार्ड वर्क करना जरूरी है, यही आपका परसिस्टेंस और रिलायजेंस होता है। इसके बाद है हेल्थ बॉडी लीड टू द हेल्थ माइंड। अगर आपका हेल्थ ही नहीं सही रहेगा तो आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बेमतलब का बेकार इंसान, कुछ करने का आलस आएगा आपको आपकी लाइफ में, ठीक है। तो थोड़ा एक एक्सप्लेन करते हैं लाइन से, क्या है सेट ऑफ स्किल help us to manage ourselves is called the self management skill, means developing the skill to positive attitude, self control, excellence, self confidence, पेशेंस, इमोशन, डिसिप्लिन, परसिस्टेंस, रिलायजेंस, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में मैनेजमेंट ला सकती है। ये स्किल है आपके। पहला स्किल क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो मैंने कई बार कहा ना, कल ही कहा, अपना पॉजिटिव थॉट रखो, देखो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। थोड़े बहुत नेगेटिव आते हैं बच्चों, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो, तब लाइफ में आप कहीं ना कहीं सक्सेस होगे विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। सेल्फ कंट्रोल, मैंने कहा ना, गुस्सा, एंग्री, इमोशंस, ठीक है, जहाँ जरूरी वही दिखाइए, इस पर कंट्रोल करके दिखाइए, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का मतलब आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुने होंगे, 11th प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है, जिन्होंने आज सब लोग याद करते हैं, ठीक है। उनके बात करने के तरीके, वो जिस पॉइंट को समझाते थे, जो डीपली वर्ड बता के जाते थे कि आपको लाइफ को अचीव करना है तो पहले तो एक्सपीरियंस करो। उनकी एक सबसे खास बात है कि अपने लाइफ को एक्सपीरियंस करके चलो, आप रिस्क लेने की कोशिश करो, ठीक है। आप रिस्क लोगे ही नहीं, ट्राई ही नहीं करोगे तो आप फिर लाइफ में सक्सेस कैसे होगे। उनकी ऐसी बहुत सी बातें हैं, पूरा लिस्ट बना हुआ है। मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं तो उतना जानता नहीं, उन्होंने एक बुक लिखी थी बच्चों, वेट मेरे पास है, मैं इसकी बुक पढ़ता हूँ। उनकी एक बुक है, ये देखो बुक है एपीजे अब्दुल कलाम टर्निंग पॉइंट। उन्होंने बुक राइट किया है, अपने पूरे लाइफ को शेयर किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो टर्निंग पॉइंट में। मैं आपको बता सकता हूँ, पहला उन्होंने पॉइंट क्या लिखा था, व्हेन आई कैन सिंग अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकेंड है माई 9th लेक्चर एट द अन्ना यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, देखो, ठीक है। 7 टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, द इंटरेक्टिव प्रेसिडेंट, देखिए, देखते रहिए। एंड व्हाट कैन आई गिव द नेशंस, लर्निंग फ्रॉम अदर्स टूवर्ड्स कॉम्पिटिटिव नेशंस, कैंडल ऑफ द मंथ्स, माई विजिट टू द गुजरात, एट होम अबॉर्ड्स, ठीक है। इसके बाद है
ग्रेजुएटिंग द हार्ट ऑफ इंडिया, द गार्डन, कंट्रोवर्शियल डिसीजंस। इनके लाइफ में वैसे बहुत से डिसीजन भी आए थे जो कंट्रोवर्शियल थे इनके लिए, ठीक है। आफ्टर द प्रेसिडेंसी के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लाइफ के बाद जो प्रेसिडेंसी हो गया उसके बाद क्या किया, ठीक है, उसके सारी चीज़ों को अपने इस बुक में एक्सप्लेन करके उन्होंने बताया है। मैंने इसको पूरा डीपली भी पढ़ नहीं पाया है, 2 ही 3 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं इनके टर्निंग पॉइंट में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। तो अगर आपको मैनेज करना है तो कुछ ऐसी बुक्स भी पढ़ा करिए आप लोग, ठीक है। बहुत मस्त बुक है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत रीड करोगे, इंग्लिश टू इंग्लिश है, कम्युनिकेशंस है, और आपकी थोड़ी सी इंग्लिश स्पीकिंग भी हो सकती है, सुधर जाए, कुछ एक्सटर्नल वर्ड्स के नॉलेज भी आ जाए, ठीक है, समझ में आपको आ जाएगा। मैं आपको कुछ एक दो तीन चीज़ें दिखाना चाहूँगा, ठीक है। इनके कोट्स दिखाना देखो, कीप लविंग नेचर एंड केयर फॉर इट्स ब्लेसिंग, देन यू कैन सी द डिविनिटी ऑल ओवर। याद है ना, इन्होंने फर्स्ट देखो यहाँ से, इट वॉज द 24 जुलाई 2007 द लास्ट डे ऑफ द। इन्होंने कहानी कहाँ शुरू की, अपने लास्ट डे से ही शुरू की। देखो कहने का तरीका भी इनका देखो, आपको देखो ये कहता हूँ ना कि कम्युनिकेशन का भी एक तरीका होता है बच्चों। मैंने कम्युनिकेशन में पढ़ा था, कम्युनिकेशन जब करते हो ना तो आपकी बातों से लोग उबे ना, आपको पकड़े पॉइंट को, कुछ उस तरीके से बात करते हैं। ये भी एक मैनेजमेंट का तरीका है, ये भी आपके पास एक टेक्निक है कि मैं किसी से बात करूँ तो मेरी बातों से वो कैसे अटैच हो जाए। देखो इन्होंने कहानी की स्टार्टिंग में बोल दिया, इट वॉज द 24 जुलाई द लास्ट डे ऑफ माई प्रेसिडेंसी। बहुत अच्छा है, पढ़िएगा कभी आप ये बुक्स ले लीजिएगा कभी, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, ओके। हम लोग पॉइंट पे आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, एक्सीलेंसी बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। अपनी एक्सीलेंसी दिखाओ, अगर कोई है आपके अंदर कुछ एबिलिटी है तो उसको दिखाने की कोशिश करो, उसको छुपा कर क्या करोगे। देश के लिए पैदा हुए, एक खाने पीने के लिए थोड़ा ना आए हो, खाओ पियो सो, ठीक है। कुछ यूनिक चीज़ करने आए हो अपने लाइफ में, कुछ यूनिक चीज़ करो, अपने इंटरेस्ट वाली चीज़ें करो, नहीं करोगे तो फिर बेकार हो, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अपने आप को मैनेजमेंट कभी सीखे ही नहीं तुम अपने आप में, फिर बाद में अपनी बोरिंग लाइफ जियोगे, ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैंने आपको समझाया, कॉन्फिडेंस पे पूरा लेक्चर दिया था, अभी मैं बाद में भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद है बच्चों सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, जो आपकी एबिलिटी को हमेशा दर्शाता है, आपके बिहेवियर्स को दिखाता है। चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप करते हो, ठीक है, चाहे आप कहीं एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको चीज़ें ये दिखानी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी डेडलाइन हमारे सामने आता है, ये काम इतने दिन के अंदर करना है, अब वहाँ पर कॉन्फिडेंस टूट रहा है, नहीं, वो टूटने मत दीजिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, ठीक है। आगे है पेशेंस एंड इमोशंस डिसिप्लिन, ठीक है। तो पेशेंस जरूरी है बच्चों, किसी काम के लिए कभी कभी होता है ना, मुझे काम तुरंत हो जाना चाहिए, ये कल तक मुझे पता ना कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बेटा तो उसमें क्या, उसमें एक बात कही गई है कि पेशेंस रखो बच्चे, पेशेंस, ठीक है, समझ में आया ना। कर्म का फल मिलता है लेकिन इसका इतना मतलब नहीं तुरंत मिल जाए, पेशेंस जरूरी है। कैसे आप साल भर वेट करते हो, साल भर पढ़ाई करते हो, फिर लास्ट में जाकर के आपको एग्जाम देते हो तो लास्ट ईयर में आपको मिलता है, ये पेशेंस है आपका, ये जरूरी है। और इस पेशेंस दौरान आप बहुत कुछ सीख जाते हो, काफ़ी चीज़ का एक्सपीरियंस आपके लाइफ में हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको सीखो, ठीक है। इसके बाद है परसिस्टेंस एंड रिलाइजेंस, जो कि आपको दिखाता है डायरेक्ट कि आप अपने गोल के लिए कितना हार्डवर्क कर सकते हो, आप अपने गोल के लिए कितना हार्डवर्क कर सकते हो, कितने आप एबल हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ परसिस्टेंस का, रिलाइजेंस का अदर मतलब है परसिस्टेंस अलाउ टू द परस्यू योर गोल, यानी आपने अपना प्लान बनाया है ना, वो प्लान क्या है आपका, वो प्लान बताइए, ठीक है। रिलाइजेंस एडाप्ट टू ओवरकम द सेटबैक, रिलाइजेंस के अलावा क्या करता है, आपको उन चीज़ों जो आपने प्लान बनाया उसको आपने एडाप्ट करना शुरू कर दिया, तो दोनों को मिला के बन गया हार्डवर्क, ठीक है। परसिस्टेंस रिलाइजेंस का मतलब यही है कि आपने परसिस्टेंस यानी कि आपने परस्यू, अपने गोल तो अचीव करने की कोशिश किया, अपने गोल बना लिया, मेरा ये गोल है, मुझे इस पर प्लान बनाना है, आपने प्लान किया और प्लान को बनाने के बाद आपने उसको एडाप्ट कर लिया, ठीक है। यही है परसिस्टेंस और रिलाइजेंस। इसके बाद हेल्थी समझते हो, जब अपने आप को हेल्थी नहीं रखोगे, कहा गया ना हेल्थी बॉडी लीड टू द हेल्थी माइंड, ठीक है। अगर आपकी बॉडी हेल्थी नहीं रहेगी तो आपका माइंड भी हेल्थ नहीं रहेगा, माइंड हेल्थ नहीं रहेगा तो आप कोई चीज़ का कोई काम नहीं करोगे, बेकार इंसान हो, ठीक है। तो बेटा जॉगिंग किया करो, स्पोर्ट खेला करो, घर में बैठ के मोबाइल मत चलाया करो, ठीक है, जितना काम है उतना ही किया करो, समझ में आएगा ना। तो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की दुनिया से थोड़ा सा दूर भी रहा करो, थोड़ा एक्चुअल की दुनिया में भी जियो, नहीं तो फिर मोबाइल में का देखो आज कुछ लोग शेयर करते हैं बचपन ओल्ड एज, ठीक है, आज
दोस्त हमारे पास नहीं है, क्या है जी ये? कभी निकलोगे बाहर तभी तुम्हारे दोस्त वापस मिलेंगे, जाके मिलोगे सबसे, समझोगे, सोसाइटी को जानने की कोशिश करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। घर बैठ के पोस्ट करेंगे व्हाट्सअप, फेसबुक, पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो कभी बाहर निकलिए, दूसरी दुनिया देखिए। ठीक है, अब ये है बच्चों, ये रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ द सेल्फ मैनेज। जब वो चीज़ पीछे जो आपने किया, अगर उस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो बच्चों आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, अपने टाइम को मैनेज कर लोगे, अपने स्ट्रेस, अपने एंगर, अपने फेलियर सबको चेंज करके अपने लाइफ को सक्सेस बना लोगे। ये सेल्फ मैनेजमेंट का चीज़ है। ठीक है, ये 100% सत्य भी है अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता है, सब लॉन्ग टर्म में ही होता है। वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। लक बाई चांस कभी शॉर्ट टर्म में हो जाता है। तो हम अब एक बात मैं तुमको बता दूं, हम लोग बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं ना बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, ये बड़ा बेकार चीज़ है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। फिर किसी ने मुझसे कहा, मैं भी यही बहुत बार बोलता था, किसी ने मुझे बार बार समझाया, सर बेस्ट ऑफ लक का मतलब समझते हैं आप? अपने लक पे बात करें, लक। ये लक कोई ऐसी चीज़ है नहीं, इसको आप बदल सकते हो, अपने फेलियर को सक्सेस में बदल सकते हो, वो लक के भरोसे नहीं बदल सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको देखोगे मोस्टली मैंने, आप शायद आपको स्कूल बच्चों को याद भी होगा, मैंने बोर्ड पे शायद लिखवाया था ऑल द बेस्ट, सब बढ़िया है बेटा, सब अच्छा है। ठीक है, सब कुछ सही होगा, जो करोगे सब कुछ सही होगा, बस उसे एक अच्छा पॉजिटिव वे में लेके जाओ, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट आउट किया गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सब रिजल्ट हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, एंगर मैनेजमेंट, ठीक है, टर्निंग फेलियर इनटू द सक्सेस लाइफ। ये सारी चीज़ें बच्चों हमारे लाइफ का सक्सेसफुल चीज़ है। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। मैंने कहा ना, ये मैंने कहा, मैं आपको पहले भी कहा था, टाइम मैनेजमेंट रिजल्ट है। जब ये सारी चीज़ें आप फॉलो करने ना, ये जो पीछे की चीज़ें थी, ये जब इन चीज़ों को आप फॉलो करने लग जाओगे ना, तो आपका यही रिजल्ट निकल के आएगा। प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट, स्टेट मैनेजमेंट, एंगर, टर्निंग फेलियर इनटू द सक्सेस इनटू लाइफ, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ जाएगी। ठीक है, आपने कैसे फेल, यहाँ लिखा ना, टर्निंग इनटू ऑलमोस्ट द सुपर अचीवर इन द हिस्ट्री विच सुपर लॉसर इन द फर्स्ट। ये आपको पता है कि बहुत जिन्होंने अपने आप को बहुत ऊंचाई पे चढ़ा के रखा है, तो बहुत बार फेल हुए बच्चों, बहुत बार नीचे गिरे हैं। ठीक है, और उन्होंने उस फेलियर को अपनाया और अपना करके प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया, और प्रोग्रेस बना करके उन्होंने आज पॉजिटिव वे में उनकी पर्सनालिटी है। ठीक है, वो फेलियर को कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, आज टॉप पे बैठे हुए अपने लाइफ में सक्सेस हैं। ठीक है, उनकी ड्यू टू द पॉजिटिव मेंटेलिटी, अपने पॉजिटिविटी को बनाए रखा कि नहीं आज फेल हूँ, इससे कुछ सीखा हूँ, इसको मैं अगली बार गलती नहीं करूँगा, नेक्स्ट में। ऐसे ही उनकी लाइफ चलती रहती है और आज टॉप पे लोग बैठे हैं। ठीक है, तो अपनी एबिलिटी को पहचानो, मैनेज करने की कोशिश करो। जब ये सब चीज़ें अपने लाइफ में फॉलो करोगे तो आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। ठीक है बच्चों, ये था रिवीजन का चैप्टर। अब मैं कुछ और भी आपको दिखा सकता हूँ, एक चीज़ और, कैसे अपने आप को, मैंने आपको बताया भी था कैसे हम लोग बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो अपने लाइफ में बिल्ड करने के लिए इंट्रोडक्शन है, फैक्टर अफेक्टिंग, मैंने इसको डिस्कस किया था। सोशल फैक्टर है, अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे लाओगे। सोशल फैक्टर में क्या क्या है। ठीक है, सोशल फैक्टर में आप अपने आप को किसी तरह मैनेज करो, सामाजिक तौर पे भी अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करो। ठीक है, कल्चरल तौर पे भी अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करो, फिजिकल की तरीके से भी अपने बॉडी और फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान रखो। ठीक है, ये चीज़ें यानी कि फिजिकल, कल्चर और सोशल, इन तीनों को, ठीक है, जस्ट वेट, ओके, हाँ, तो फिजिकल, अपने लाइफ में फिजिकल, कल्चर और सोशल, इन तीनों को फॉलो करो, इन तीनों तरीके से अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। समाज में भी जाने की कोशिश करो, सबसे मिलने की कोशिश करो, कल्चरल बनने की कोशिश करो, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता है उसको भी फॉलो करो आप। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें आप करने लग जाओगे ना, तो आप तभी सीखोगे ना, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे किसी के सामने कैसे बात करनी है, मुझे कैसे रहना है। ठीक है, और साथ में अपने हेल्थ पे भी ध्यान दो। समझेगा ना, कुछ टिप्स दिए गए हैं आपको, कुछ टिप्स दिए गए हैं बच्चों। फोकस ऑन यूनिक क्वालिटी, फोकस ऑन एजुकेशन, पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट, टॉक पॉजिटिव एंड टेक न्यू हॉबीज। नई नई चीज़ें अपने लाइफ में अपनाते रहो। कोई लोग कहते हैं ना मेरी हॉबी क्रिकेट, अरे क्रिकेट नहीं है जी, उसके आगे भी आपकी दुनिया है, जाइए तो बढ़िए तो सही। ठीक है, अब उसको जो जैसे उसको हॉबी नहीं बोलते, उसको लोग पैसन बोलते हैं, मेरा पैसन है।
मैं इस चीज़ को करूँगा, तो ये आपका पैशन हुआ। लेकिन बाकी क्या है, आप और भी चीज़ों को ऐड करो, आप गिटार भी सीखना सीखो, आप गाना भी गाना सीखो, आपको डांसिंग भी आती है, अच्छी बात है, आप लोगों से अच्छे तरीके से बात करो, आप अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर क्वालिटी है, ये सब कुछ आपकी लाइफ में बेस्ट है। अपने माइंड को फ्री रखो, पॉजिटिव सोचो हमेशा, सब कुछ आपकी लाइफ में मैनेज हो जाएगा। ये कुछ टिप्स हैं आपके लिए, और बहुत अच्छा है, कुछ इधर भी टिप्स दिए गए हैं, सॉरी दिया गया है, सेट एंड रीच अ न्यू गोल, ठीक है, सॉरी हाँ, सेट एंड रीच अ न्यू गोल, स्टे क्लीन एंड वेल ड्रेस अप, ये तो सबसे ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ तो स्कूल में सिखाई जाती है आपको। एंड बी अ इंस्पिरेशन टू द अदर, बी एन इंस्पिरेशन टू द अदर्स, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो बच्चों कुछ ऐसा अपने लाइफ में करो कि आप इंस्पिरेशन बनो, आप दूसरे से सीखने की कोशिश किया, आप ही से लोग सीखें यार, वो बहुत अच्छा है, वो इस काम को बहुत अच्छे से कर लेता है। ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट रिवार्ड होगा कि लोग जब आपका अनुपालन करने लगेंगे, आपकी बातों को समझ लगेंगे, आपकी एक्टिविटी को फॉलो करने लगेंगे। रियल लाइफ में ऐसे ही है, देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील, ये सब फॉलोअर बेकार हैं आपकी लाइफ में, ये सब फॉलोअर नहीं कहलाते हैं। आपके रियल लाइफ फॉलोअर कौन है? जो आपकी एक्टिविटी को फॉलो करता है इन रियल लाइफ, ठीक है, जो आपसे जलते हैं वो आपके फॉलोअर हैं, क्योंकि वो जलते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपकी तरफ कुछ आपसे कुछ हट के यूनिक करने की कोशिश करेंगे। तो ये जलना भी अच्छी बात है, जला करो एक दूसरे से, तभी तो कुछ यूनिक करोगे, तभी तो कंपटीशन क्रिएट होगा तुम लोग के बीच में ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये जब सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में रखोगे बच्चों ना, ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में जब अचीव करोगे, जैसे करें अपने 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 मतलब इंस्पिरेशन बनो दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, हम तो खुद का इंस्पिरेशन क्या बने, ठीक है, कुछ यूनिक करने की कोशिश करो, ठीक है, मस्त है। तो रहा ये आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट। अब नहीं समझ में आता है तो फिर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे और अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर हुआ द एंड। ओके, बाय बाय।